एगो एगो घिउको त्यारा, एगो 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 ओगीको त्यारा, एगो एगो आओ आओ दीदी भूलिने जानु पहाड़ा, आका तो भला दिने ऊंची पहाड़ों में हमारा, पल भी तेरे धिनाई की भारा, एगो 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 घिउ को त्यारा, एगो एगो तो हमारे लोक गायिका और संगीत शिक्षिका प्रिया पांडे उप्रेती दगड़ मेरला मन कना कि मैं होई लगूं आह्वान करूं तमाम उत्तराखंडिन के कि तो अपो जहाँ जाला छा देश विदेश प्रदेश में वहाँ यो त्यार के रस्मी तौर पर न मनावेर अपो नांतिना दगड़ समूह में यो के सेलिब्रेट करो या के उत्सव तौर पर मनाओ। नमस्कार दगड़ियों, यो छे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर अपन लोग यकन सुन सकछा। मैं छूं सुनीता भास्कर और कार्यक्रम लेवेर आर्या यो उन दिन बात छे। तो दगड़ियों यो कार्यक्रम में आज हम बात करनिया घी संक्रांति त्यारा बार में जगह हम घिउ त्यार कुनु और ओलगीला कुनु यो पहाड़ में बरसाता बाद ऊनी वाल त्यार छे जो हमार पूरे जीवन के ताजगी और ताकतल भर दियूं। तो यो केवल एक खान पीना त्यार नहाती बल्कि हमार कृषि, हमार श्रम, हमार रिश्त, हमार संस्कृति सब उनके जोड़ने वाला एक सबसे ठुल त्यार छे। लेकिन आज हमार जीवन शैली हमार जो बदई गए, हम जो पहाड़न बटी पलायन करबे बाहर आ गया उन्हें यो घिउ त्याराग पूर सांस्कृतिक अर्थन कला आज बदल रहा लो। तो कसी कसी हमार चीज बदल रही ये पर हम लोग आज बात करूँ। तो यो कार्यक्रम में लीजिए आज बहुत सारे लोगन अपना अनुभव बांट रखी, साझ कर रखी, हमन के भेज रखी, जेमा हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी छन, कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी छन, हमारे उत्तराखंड सरकार मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सिंह जी छन, हमारे लोक मर्मज्ञ और प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कार्की जी छन, हमारे पहाड़ा लोक मर्मज्ञ और इंसाइक्लोपीडिया चारू तिवारी जी छन, हमारे दिल्ली बटी किस्सागो और प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश उप्रेती जी छन, हमार आस पड़ोसा के आमोर छन, जनिन सब इन मिलबे नोग यो कार्यक्रम के एक बहुत खूबसूरत मोड़ दी रखो। तो हम बारी बारी अपन के सबन के सुनून, जैसे कि हमारे प्रकाश उप्रेती जून अपन बात में कह रखो कि पहाड़ बटी त्योहार ले पलायन कर गई। तो ये सब खूबसूरत बातन के हम लोग सुनून। तो आओ सबसे पहले सुनू हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जिन के। घिउ त्यार उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण त्यार छू। हम तो नानचनान जब घरन में घिउ त्यार बात ऊँची तो ये ऊँची कि कई पास घरन में त्यार घिउ छू या नहा तो अड़ोस पड़ोस बेटीले लोग बाग उनके पुजू सी कि भाई दोबारा घर में धिनाल से और नहा दूध दही से नहा तो अड़ोस पड़ोस वालन के मदद करसी और अड़ोस पड़ोस वालन पुजू सी उसी जो त्यार छू तो घी संक्रांति चाहे कि नाम घी छू, लेकिन इमें मुख्य बात ये छू कि जो ले उत्पादन छ घी और मक्खन या छाछ या दूध वो तो सब पशु आधारित छ और अगर पशु नहातन हमारे पास तो फिर वो त्यार कैसे बन सकी। ये भी आज के समय में ये संकट हो कि जानवर बहुत कम हैगी। हमारे समय में तो ये चर्चा हो कि भाई घी खान पीन से स्वास्थ्य याल ठीक रहूँ, हट्टकट्ठ होने लगल है। ये मतलब ऊँची कि अगर तुम हट्टकट्ठ सा जब तुम घी जरूरी है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहो। राटन में लगूनता हो या दाल में डालता हो या दूध में ये खिदवेला लोग खाने रहे भाई घी टाइम पर। लेकिन जो घी त्यार छू में कदू अनुभव ध्यान उन्हें जैसे एक हमारा बड़बाजी होची बालदा कुछ से सब लोग, लेकिन बालादत्त पांडे बल्लू बड़बाजू कुछ हम घर में तो वो कोने भाई कि तुम आजकल घर में जो छू घी त्यार इज्जत न करने या घी इज्जत न करने या भोआ दिन ये साल की घी त्यार तो मनता है बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, क्योंकि जस लोगों ने जानवर न पालन करण बंद करे और न देखभाल न करना है तो एक दिन ऐसा है सकूँ कि घी इंजेक्शन लगून पड़ाल
घ्यू इंजेक्शन है मतलब उन्हें ये छी कि बहुत स्कैरिसिटी है जानसू बहुत कमी है जानसू तो लोग उनका जानवरों का और खेत में देखभाल करें से ये तो एक बात इसलिए है कि हम धीरे धीरे कदू त्यार में रस्मी तौर पर मनाउण भगी घ्यू त्यार ले धीरे धीरे गाँव में ले अब रस्मी ये बिल्ला हो कि सबने पास थिनाल तो छन हाँ अब गोड़ भैंस निभाई जब जो लोग होना एक बाजार में लेवे सामान होना पर बहुत विश्वास लेते हैं लोगों का औपचारिकता जैसे है जाना कदू तौर पर या प्रवासी क्षेत्र में तो जैसे आजकल व्हाट्सएप में फेसबुक में या वहाँ बैठी सूचना जानी जब वो लोग बाग आपस में एक दूसरे को बधाई देनी या त्यारे जो एक जरूरी रस्म से उदू मनाना कोशिश करना है तो होने रहा भाई की सोच जैसे मैं तो नहीं से कि आज हमारे घर में नानतीन ले छी और हम सब लोग घर में छी में घर वाले और हमारी दीदी और भांजीला अच्छा रहा तो घर में घित्यार चर्चा रहेगी और थोड़ा खाने में घी प्रयोग ले हुए सामान्य तौर पर तो आजकल डॉक्टर लोग नहीं और हम सब लोग ले फैट और मोटापा और भी अलावा कोलेस्ट्रॉल सब में घी बात कौन भगी तो लोग घी में देखिए बचन लगेगी एक असल चूँकि प्रवासी लोगों के आप त्यार न बड़े याद हूँ चाहे वो भारत है भैर छन या भारत में नहीं छन तो उत्तराखंड या कुमाऊनी जो प्रवासी लोग छन उन्हारी यहाँ ये काफ़ी चर्चा होने रहे झील संक्रांति हो फूलदे हो ये जो हमारे आसपास का त्यौहार है ना वो रूप में तो आप नहीं मनाए लोग लेकिन एक सामाजिक प्रभाव छो और आज दिन लोग अब दोबारा उत्तराखंड या अपन क्षेत्रीय चीज़न का लोकल चीज़न का महत्व देना ही तो उत्तराखंड में ले जो लोग भैर छन या जैसे हम लोग ले काफ़ी समय बैठी भैर छन तो समय समय पर जैसा मौका लागू जो आप उच्चारण करें या अपन जो इस टाइप याद छन उनका मनोने फूलदही दिन ला हम लोग काफ़ी लोग चर्चा कराना चाहिए या जिस दिन हरियाव हूँ तो आपस में एक दूसरे का हरियाव पैदा चाहिए तो ये असला सब टाइप of परंपरा होने रहे भाई तो मेरा तो यह कौन छू कि हमारे जो परंपरा छन उनको बचून से भाई और जो जरूरी छन जनरल हमारे सामाजिक संदेश जानी खास तौर पर जस हरियाला ये संदेश छू उसे घित्यार ये संदेश छू उसे अन्य त्यार संदेश छो जो बहुत संदेश में बचा रखन से क्योंकि जो यो त्यार छन इनल हम अपन बुजुर्गन को याद करनो पुरान परंपरा को याद करनो अपन घर गाँव व्यवस्था उन्हें बारे में बातचीत हूँ पर्यावरण बारे में बातचीत होने तो ये बहुत जरूरी छो मेरे हिसाब से तो दगड़ियों अपन सोड़ो प्रोफेसर लोहनी जिन के उनर बात और उनर एक विस्तृत नज़रिया जो नज़रियल वो तमाम सारी चीज़न के दिखण लाग रही कि बेशक हम बाहर न गया रस्मी तौर पर ये त्योहारन के मनोनिया लेकिन भी बावजूद ल ये महत्व है कि हम यो बहाड़ल अपन परंपरा के अपन पर्यावरण के अपन बुजुर्गन के याद धरनो उन को और नंतना लीजिए यो संदेश जान चाह कर भी उन्हें ये बात करी तो ये खूबसूरत बात दगड़ हम अगल बढ़नो और अपन लोग जान छा कि हमारे पहाड़ में घ्यू त्यारा अर्थ की हूँ है न कसी कुनी की अगर घ्यू ने खाला जब गनेला जन्मन जाला कर बेर और हमारे नंतिना ख्वारन में घ्यू धार दी जा ख्वारन में लोनी डव धरी जा है ना हमारे चिल जमैन के ओलग दी जा भेंट दी जाए दगड़ियों में बताऊँ चाहूँ कि हमारे कार्यक्रम में अलग अलग इलाक बटी हम इन लोगन के लिए रखो ये में जहाँ कोई अस्कोटी सिराली भाषा वाल छन कोई पूर्वी रामगंगा वाल छन कोई बेलपट्टी गंगोली वाल छन कोई दनपुरी छन कोई छाना बिलौरी वाल छन तो तमाम सारे लोगों ने हम कोशिश करे है कि सब तरह का लोग ये में अपन अनुभव साझ करल तो अब हम सुनू कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी उनके घ्यू त्यार कुमाऊं एक बहुत इम्पोर्टेंट त्यार छू ये सब लोग ये मनोनी घ्यू खाने दिन हमका पहले याद छू शायद मैं लगभग 30 साल है ये त्यार में घर नहीं जा पाई ये याद बहुत हूँ घर जिसको लेकिन सुना ये कि ज़्यादा टाइम हूँ बट यस कि मतलब हमारे घर में मैं अपने इच्छुक हूँ कि वो लोग भैंसन का अपन नानतन ज़्यादा प्यार करनी एंड इस तरीके से भैंस पालसी हो आइला पाओ नहीं लेकिन आप उदूक कम होगो एंड खाने में बिल्कुल एक एक ब्याल घ्यू खाना मिलती हो दिन एंड उस समय में ज़्यादा घ्यू रट नहीं खाची मैक्सिमम जैसे मड्डो रट खाची आज दिन तो अब मड्डो रट 5 स्टार होटल में मिलनी छू यस ये बहुत इम्पोर्टेंट त्यार छू और संस्कृति को बचना लीजिए इन त्यारों को कंटिन्यू रखना छू तो दगड़ियों दीवान सिंह रावत जी उनका अपन सुनो और कदू भल बात बताया कि हम अपन गोरबाछन का अपन नंती नहला ज़्यादा प्रेम कर छा
यस टाइम छियो तो ये बहुत खूबसूरत बात है दगड़ हम आपको को बताऊँ चाह कि आज घी के लीवेर बहुत तरीका का मत छन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जा कौन लग रहा कि घी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हूँ जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ूँ हमारे हृदय लीजी खराब हूँ तो वहीं दोहर धारा जो न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेद वाल छे वो कहूँ कि घी जो छे वो शरीर के ऊर्जा दूँ हमारे मेटाबॉलिज्म के बढ़ूँ तो एक तरह हम देखनू कि जो घी खाना छे वो आज एक विवादित स्वास्थ्य विमर्श बनो जबकि आयुर्वेद में घी के सर्वश्रेष्ठ आहार बताई जा रहा हो जो हमारे पाचन शक्ति के बढ़ूँ जो हमारे याददाश्त के तेज करूँ और लोक मान्यता में घी के जो छे वो एक सांस्कृतिक पवित्रता दगड़ जोड़ी जा रहा हो लेकिन वहीं अगर हम बाजार बात करूँ तो बाजार जो छे घी में अपन तड़क लगा रखो है ना हम देखनू कि आज बाजार में ऑर्गेनिक घी अलग छे बिलौना घी ओन लग रहा A2 घी छे तो ये जो महंगे महंगे ब्रांड छन इनन के लग्जरी सुपर फूड कैबिन में बेची जना रहो हमार जो लोक आहार छी उके तो यही एंगल हमार मीडिया सलाहकार समिति अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद चून अपन बात धरी तो आओ हम पहले उनन के सुनू। नमस्कार पहलाग तुम सबों के बहुत साल हो गया घी तैयार नहीं बनाएगा 15 सालों छूँ तब घर बैठे आ गई हूँ तब बैठे वास्तव में घी तैयार नहीं बनाए कभी कभार जब ईजाद जिंदा छा थोड़ा बहुत घी तैयारों का इस्तेमाल घियों का इस्तेमाल घी तैयारा दिन होने भी हो अब बहुत कम हो गई। एक तो डॉक्टर लोग ऐसा जो है ना हर बात में घी का इस्तेमाल कम करो घी का इस्तेमाल कम करो तो ये कारण कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में तो कारण दे घी इस्तेमाल बहुत कम है गई। बचपन याद बहुत ज़्यादा ऊँच घी तैयारा दिन घी तैयार केवल घी तैयार नहीं गाय तैयार भी हो घी तैयार भी हो हरियाल भी हो और ले बहुत सारे त्यौहार जो है ना हमारा पहाड़ा बहुत बढ़िया बहुत मज़ेदार त्यौहार भी तो बचपन याद ले सिर्फ संतोष करना पड़ा हमारे पहाड़ा तैयार ब्यार मौसम और खेत बाड़ी दिगाड़ तालमेल बैठा भर निर्धारित छन हरियाला गाय तैयार घी तैयार खतेड़ू सब उनको संबंध मौसम दिगाड़ से अलग अलग मौसम में अलग अलग तैयार हर मौसम में उपज बेहतर इस्तेमाल यही इस्तेमाल मतलब समझ में उसकी भाई मतलब बिल्कुल एकदम हमार जो खेती हो रहा है जो उपज छे जो ज़्यादा इस्तेमाल हूँ उस जमान में उस मौसम में वो एक इस्तेमाल उस त्यौहार में ख़ास त्यौहार में ज़्यादा हूँ तो श्रावण भदों मौसम में जब चारों तरफ हरियाली देखी हर तरफ हरियाला खूब घास हूँ तब गोर भैंस खूब दूध ले खूब देना खाने बहुत मिले उन्हें तो तब जो है और दही और छाछ जो है वो इस्तेमाल न हो तो दही और छाछ जो सी वो पचन ले नहीं ये मौसम में और उसी लिए ठीक न मान जाना तब जो है वो घी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जहाँ से और घी जो से वो हमारे बिल्कुल घी इस्तेमाल वैज्ञानिक तरीका ली एकदम एक तरह से ये व्यवस्था कर रखो और खूब गाय भैंस गोरू भैंसा बल्द सब उनकी खूब परवरिश बड़ी हुई और ये मौसम को यही संदेश गाय तैयार और ले बड़ी हमने हमारे गांव में गाय तैयार और ले बड़ी होने भी हो द्वितीया त्योहार देना द्वितीया है एक दिन पहले बहुत बढ़िया त्यौहार होने और थपना दिन जो है ना बिल्कुल बलदन की एकदम खूब सजावट करने भी यहाँ बचपन में तब लेके बहुत बड़ी मौसम भी हो घी तैयार दिन अपन सबन का बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत शुभकामनाएं जो घर में छन जो गांव में छन जो पहाड़ में छन वो और ले बड़ी कम अनुमरा हन जो हल्द्वान में जो नैनीताल में अलमड़ में शहरन में पहाड़ा शहरन में रोनन वो लेके अपन तरफ बड़े बहुत बड़ी कम अनुना में मालूम से लेकिन बाहर वाल जो छन वो सिर्फ याद करना अपन बचपन के अपन नचना दिनन की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सब श्रोताओं के धन्यवाद। तो दगड़ियों प्रोफेसर गोविंद सिंह जी का अपन सुनो और जानो कि कसिक आज लोग अपन सेहत चक्कर में घी न खान लग रहा है और कसी उन्हें अपन बात धरी दगड़ियों अगर हम पहली जमाने में बात करनू तो उनमें किसी लोग बहुत मशक्कत कर ची है ना जगह बटी लकार लोनी दूर बटी कती बटी सामान सारण लाग रही राशन सारनी खेत जोतन लाग रही धान रुपाई हरे पान भरन लाग रही गुरबाछन चरुनी तो एक बहुत है ये तो मशक्कत का काम हो जी कि तुम खाला तो उपज जैसी लेकिन आज हमार समाज किसे बैठी बिठाई वाल समाज छे कुर्सीन में बहरियाँ गाड़ीन में बहरियाँ हिचड़ा काम नहाती
तो यस में आदिम मणि सचेत हजा कि हम घ्यू खूं कि न खूं। तो हमार जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा व्हील घियुआक जो सांस्कृतिक अर्थ छी ओके पूर तरीकल बदल लो। तो ये बदलाव के हम लोग देखनू कि हमार लोक मर्मज्ञ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कार्की यका कसिए बयां कनी आओ नन के सुननो। घी बहुत खायनाक ब्यो हिजाक 3 भैंस ब्या 1 गुर ब्यो घी टारक दिन घराक बैग मैसन को विशेष भूमिका न उन सब काम इज या बेनिन दीदीन करने ब्या मासाक मोटा मोट रॉड बनून ब्या फिर घिया कटोर में चुप चुप बिरन खान ब्या और घी टारक दिन घी खान जरूरी हो कुन ब्या जो घी ने खालो तो गणे लायक जात जाल कुन ब्या शायद ये एक वजह कुन उन कि उ टाइम में बहुत काम ब्यो वसा प्रोटीन आदि में चाइन ब्यो जब गणेल थोड़ा उज मरेल टाइप गुन ब्यो ने आराम तो खूब शरीर में चुस्ती फुर्ती और काम धाम नहीं गोल के बिरन कुन उन गणेला चला के बेर और फिर हमार पशु चारक समाज भी हो गोर बच्चा पालने बया सब जय घर घी होलो ये किसान भी हो ये के गुनान चरवा असली चरवा भी हो शायद तय वजह ले घी त्यार जो छो महस लाग से कि वो चरवाहन को त्यार छ ज्यादातर में चरवाहन की जो ध्वनि छन वो मौजूद छन। हमारे यहाँ तस के विशेष रीत न थी कि तथाकथित जो नान जात कई जनान उन तथाकथित ठुल जात वालान का दिलिन में घी त्यार रख दिन उनको रखन जाल तस्त मैल न देखो जब बेटे हो संभाल छा फागुना मैन उन ब्या उन खोल मागे किन वो एक करुन भी उन रू टाइम में जो जिम्मेदार उन ब्या मतलब तथाकथित जिम्मेदारवाद जो झंडा बरदार उन ब्या पुनर्दिलीन में बाकी तो उनको रखने हमारे यहाँ तो ना आती रीत शायद और जगह होली को और गाँव में होली लेकिन हमार गाँव तो उसे ले एक मिक्स्ड गाँव छ पहली बैठे जे में जनरल कास्ट बहुत कम था। तो दगड़ियों कार्की जी ने बात अपोल छोड़ी कि यो हमार जो त्यार से घ्यू त्यार यो एक तरह चरवाहनो त्यार से पशुपालक समाजो त्यार से वीक ध्वनि जो छै यो त्योहार बटी बहुत खूबसूरत बात। और अब हम अगिल का बढ़नू आए हमारे दगड़ बहुत सारे लोग अपना अनुभव साझ करे की और मुझको उम्मीद लागू कि अपन लोग यो कार्यक्रम को पसंद कराने ला। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अपो सुनना उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी और हम कार्यक्रम लेकर आ रहा ये उन दिनन ने बात छू और ये में हम अपन पहाड़ा पुरान दिनन के याद करूँ पुरान तीज त्योहारन के याद करूँ। तो आज हम इन बहुत सारे विश्वविद्यालय लोगन के में जोड़ रखो कि ये जो त्यार छन ये जो खत्म होने लाग रही इन जो सांस्कृतिक महत्व छे इनन के एक शोध है नजरिया ले दिखने जरूरत छे ताकि हम इनर बटी कोई भल चीज निकाल सकूं। तो आज हम यो तब यो बातचीत के करने लाग रही। तो अगर हम अपन सांस्कृतिक पहचाने बात करनू तो जब हम प्रदेश में जनू तो हम सोचनू कि हम को छ्या हम कहाँ बटी आ रहा हम को जड़न बटी जुड़ रहा तो बाहर जाते जाते हमारे नॉस्ट्रेलिया ला तेज हते जा और कहीं न कहीं हम यो त्यार ब्यारन के ज्यादा सिद्धतन ला मनोन फजनू। तो यो कहते न कहते हमारे पछाण बचून एक राजनीति ल छे जो हम त्यारन के रस्मी तौर पर अगर मनोन लाग रही यो एक मनोवैज्ञानिक पुल बनोनी हमारे प्रदेश में रहवेर हमारे गाँव घरन दगड़ और हमन के याद दिलोनी कि हमारे बचपन का सी हम नानछना का सी रुचियाँ और हमन के एक भावनात्मक रूपल एक सपोर्ट ला यो देनी एक सहारा देनी। तो मैं अपन बात अगल के करूँ वी पहली हम लोग सुनू हमारे लोकक मर्मज्ञ हमारे उत्तराखंड इंसाइक्लोपीडिया चारू तिवारी जिनके हमार जो दुले त्योहार छन वो सब या तो प्रकृति त्योहार होनी या हमार कृषि त्योहार होनी और जब हमारे कृषि रोल हमारे प्रकृति रोली तो हमारे त्योहार ले जीवंत रोल और त्योहारों जो जीवंत रोने पहल शर्त रहे वो हों हमारे गाँव जीवित रोना कि हम भी परिवेश भी परिस्थिति भी परिस्थिति बीच में रोनी लोग से हमारे यहाँ विशेषकर जतुले हमारा कृषि और ऋतु संबंधी जो त्योहारों संबंध छू वो हमारे बिल्कुल लोग समाज देकर एक तो अंतर संबंध भी सी हम उनको अलग करके देख ही नहीं सकते। अब जैसा आज हमारा घी संक्रांत त्योहार छू जो हमारे एक कृषि और पशुपालन संबंधी त्योहार छू उत्तराखंड के जो अलग अलग दृष्टि देखनी में ख्याल उस दृष्टि में थोड़ा हमारे व्यापकता लिहाज से कि पारंपरिक रूपल उत्तराखंड विशेषकर हिमालयी क्षेत्र जो पूरा अर्थव्यवस्था छो वो 2-3 चीज़ों पर आधारित छो। एक तो हमारे यहाँ पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था छो दूसरा हमारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था छो तीसरा हमारे वन उपजों पर आधारित अर्थव्यवस्था छो और यह के इर्द गिर्द हमारे सब गीत संगीत और हमारे जो भाषा संस्कृति और त्योहार म्याल ख्याल यो सब ये
इर्द गिर्द सब नहीं तो ये भी प्रभाव ले भी ढको हों कि देखिए हम लोगों के समृद्ध जो कृषि और पशुपालन पर हम अर्थव्यवस्था थी उमा हमार पहाड़ में पनि है पहले बेटी एक बहुत फल मुहावरा छो कि नानकिन है दला उड़ियार में पालियोल और ढिना है दड़ी मन में फालियोल असल में यह हमारा अर्थव्यवस्था के बहुत ठूल आधार है कि हमको बहुत ठूल घरे ज़रूरत नहीं है, हमको बहुत ठूल भाने ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये बात है कि जो संसाधन हम पा मनी अगर हम पा दे दूध हलो तो छोट भान हलो उमले फान लियो तो यह जो विचार छो हमार ये तो उमा हमार जो त्यौहार छी वो बहुत हमको संबोधित करनी और हमार बहुत नज़दीक होनी तो यो जो घी त्यार छो इमले हमार जो बुजुर्ग लोग से हमार जो शयार लोग से वो अपन नहीं छाना नंकिना वो नहीं पहुँच हमेशा एक जो आशीष ले दीनी उले अपन धन धान्य और विशेषकर जो हमारे पशु संपदा छो हमारे जो ढिनाई छो बिल दीनी तो वो जो त्यौहार मनाने एक किस्म हमारे समृद्धि त्यौहार छो हमारे नानकिना का समृद्धि खुशहाली प्रतीक लसो तो यह लीजिए जब हम इन त्योहारों को गाँवों में मनोचिया तो वो टाइम में हमारे पूरे मस्तिष्क मन में एक बात होती कि हम अपने तमाम चीज़ों को और समृद्ध करो लेकिन अब एक बात है कि जब बेटी हम शहरों में और बैठी तब बेटी हम अपने त्योहारों को शहरों में मनाना शुरू करें कब मगर लागू कि हालांकि यह एक किस्म का बात ये छू कि हम जब गाँव में निकल गए शहरों में गए ना तो हम अपन थाती का अपन थात का याद करना चाहिए अपन संस्कृति याद करना चाहिए उन त्योहारों को मनानो लेकिन जो मूल बात छू यह छू कि जो ले भाषा संस्कृति तीज त्यौहार जब ले छी वो पुष्पित पल्लवित हमार जमीन में होनी और जब वो गाँव बची रहा तो हमारे ये त्यौहार बची रहा हमार तमाम और जो अखिल वर्ण रस्ते से उला खुली रहा लेकिन अब आज परिस्थिति ऐसा तो हम शहरों में त्यौहार मनाओ और गाँव में त्यौहार मनाओ वास्तव में बहुत ज़्यादा अंतर छू एक छू पुष्पित पल्लवित करने वाली बात और एक छू एक संरक्षण करने वाली बात संरक्षण कोई चीज़ तब हो जब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए हम संग्रहालय तब बनानो जब चीज़ नहीं हो जो चीज़ हमारे जीवन तो छो वो बनाना लेती आइला हमारे यहाँ जो तीज त्यौहार मनाएगी वो हमारे जीवंतता प्रतीक छो और वो जीवंतता गोनो में रही तो दगड़ियों चारों तिवारिन जीन बहुत है विस्तारल बहुत है विस्तृत फलका दगड़ अपने बात धरी कि जब तक वो परिवेश ना वो परिवेश में ही कोई न कोई त्यौहार कोई न कोई भाषा पुष्पित पल्लवित है सकें लेकिन फिर ले हम कोशिश करूँ कि परदेश में जाई लोग ले कसी अपन चीज़न के जिंदा रख सको वीक ले हम उपाय जाते जाते बतून दगड़ियों हम देखनों कि जब हम विदेश में या हम अलग अलग महानगरन में जब हम रोनू पहाड़ी लोग हमार जो प्रवासी समुदाय छे वी बीच में यो एक तरह का संरक्षण न होना रहा बल्कि ये पुनर्निर्माण होना रहा वो अपन तरीकल उके बचून में लाग रही तो ऐसा हमारे एक प्रवासी छन हमार जो पहाड़ ते हमेशा जुड़ी रुनी किस्सागो छन दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर छन प्रकाश उप्रेती जी आओ इनके सोनो की ऊ के कौन लाग रही प्रकृति और मनुष्य किल जोड़ो संबंध छो धीरे धीरे यह संबंध आप कमजोर हण बहगो पहाड़ में पहली जब हम यह संबंध के देखिया चाहे वो मथ उठ डन हया या गाड़ा गधर है या काका जंगो है तो हमार बुजुर्ग अच्छी ये जोरल नहीं बुलाओ वन देवी नाराज हजल ऋषि मुनि तपस्या कमी उनर तपस्या भंग हजल तो हम उनको जोरल नहीं भूला छी आज वही जंगलों में वही डनखनों में वही गाड़ गधरू में लगातार विस्फोट हमी हेलीकॉप्टर घूममी डनखनू मतपन तो धीरे धीरे यह जो किलजोड़ो संबंध छी वो आप छीण हगो जबकि पहाड़ा आदिमक संबंध हमेशा से प्रकृति देखे रहो हमर सब जतु त्यौहार छे हमर जतु जो लोक पर्व छे वो सब प्रकृति देखे जुड़ी हुई छे हमारे जी प्रकृति कोई अध्ययन क्षेत्र नहीं छी हम रोज वो देखे घुली मिली हो आज घिसज्ञान छू घिसज्ञानी त्यौहार ले वही प्रकृति वही हमारा आसपास जंगो वही हमार डाव बोट वही हमार लगुल वही हमार ठंगर वही हमार पटो उन सबू दगही जुड़ी हुई त्यौहार छू आज दिन यश कनी कि घी खान चाहो अगर जो घ्यों नहीं खान वही कनी कि वो आगिन जन्म में जो है
गनेल बन जाल। अब आज जो घ्यो निखान वो गनेल बनल नहीं बनल, यह ना मके पहुँच छू ना वो बुजुर्गों के पहुँच छी, लेकिन यह घ्यो तक उन्होंने यह कहे कि भाई यह घ्यो आज खाना छू, लेकिन यह चौमासे महन जो डौ बोटी पे जो ले फल फूल हरी ठांगरू पे जो ले शाक सब्जी ला रहे वह के एक ओग ले निकालन है। ये तरीके जो प्रकृति हमू के दिर हो पहली उकड़ी चढ़ावा चढ़ान है। तो आजे दिन जो ठांगरू पे जेले शाग ही रहो, लगलू पल जेले लागी हल, डो बोटी पल जेले लागी हल, वो सबू को तोड़बे, कुछ मंदिर ले जी निकाल देनी भगवान के चढ़े हैं, कुछ हुई प्रकृति के अर्पण कर देनी, और बाद जो बची कुची हों उके सब आपस में बैठ वो भोग लगानी। तो यह संबंध छी हमर जो है प्रकृति तक है, जो आज ले कुछ कुछ जग कायम छू और कुछ जग बिगड़ गो, जब बिगड़ गो वह प्रकृति को प्रकोप हम देखना मुझे। तो आज दिन घी सग्याने दिन इज जो है हम राती पर उठबे कची कि चला जात हैं ठांगरू पर देख के लार से और बिहार या दाढ़ी में कुछ अमरूद हरी इनको तोड़ लिया। वो मुड़ बड़म जो है जनहो लारनल हम धुरिक बे जाबे लिबाज छी, इजल सब धर दघड़े भतेर माशक बेड़ू लघड़ पके चीज घ्यों कशार, तो कशार हगोयो बेड़ू लघड़ हगाया भुड़ हगाए यूँ सब, और जो हम तोड़बे ओग लियार छी उनको सब पहली मंदिर में चढ़ावा चढ़े छी पे थोड़ा सा जो है कौहे निकाल देना है, थोड़ा छनक गुरहे निकालना है, फिर हम उके जो है खुद हमूल खाना है और पूरे गांव में फिर जो है वो शज्ञान बाटन है। एक तरीके से पूरे प्रकृति के जो है वो सब कुछ बाटनी है। अब धीरे धीरे लोग यूँ त्यौहार के लिए भूलन बैगी, घ्यों ले आप धीरे धीरे लोग कमी निखाओ में फैट जाते छू और प्रकृति देखा वो संबंध धीरे धीरे हम भूल गो आप। लेकिन फिर ले अगर काले या त्योहारों के हमें परंपरा के हमें जड़ों का बचर हो, तो उस पहाड़ में जो ईज छे जो आम छे जनुल आज ले वो पहाड़क द्वार खोल रही, जनुल आज ले वो पहाड़ परंपरा के जीवित रख रहो, उनरे कारण हम ये त्योहारों का आल पहचानमू आल जानमू, नतर पहाड़ों बहबे यूँ त्योहार ले पलायन करगी। तो दगड़ियों प्रकाश उप्रेती जी ने अपन बात सुनी, बहुत खूबसूरत बात। उन्हें पहले तो ये कहा कि पहाड़ में बैठी आप त्योहार ले पलायन कर गई, तो वही मुझे बात करने लग रही थी कि हम अब एक नई संस्कृति पुनर्निर्माण में लग रही हैं जो परदेशन में जो विकसित होने लग रहे। तो बहुत सुंदर इन्हें बता कि कैसे प्रकृति दगड़ हमारे एक तालमेल छी त्यार ना दगड़। तो मैं उम्मीद कर छूँ कि आपो लोगन के बातचीत पसंद होना नहीं। तो दगड़ियों जब हम प्रदेश में शहरन में छूँ तो कसी हमारे त्यौहार सिर्फ एक रस्म न बनो, बल्कि हमारे जड़न दगड़ जुड़ावक एक प्रतीक ल बनो, ये कोशिश हम कसी कर सकनू। हम अपन नंते नंते अपन बोल भाषा में अपन गीत और कवितान के सुना सकनू, हम उनका अपन पहाड़ा काथ हमारे लोक कथान के सुना सकनू, हम अपन व्हाट्सएप ग्रुपन में और डिजिटल जागन में अपन लोक भाषा में संवाद कर सकनू। तो यो सब उपाय अपना बेटनोक हम लोग प्रदेश में रह बेल अपन यो 30 त्योहार ना लीजिए, भाषा बोली लीजिए, बहुत काम कर सकनू। तो अब हिटन हिटने हमें कुछ अपन आस पड़ोसा अपन बुजुर्ग ताई जी ना दगड़ आम ना दगड़ बात करे की। तो अब हम सुनू लीला उप्रेती जिनके जो कि गंगोल पट्टी बटी छन और सुनू कि वो कसिक देखने लग रही यो पुर बदलते हुए सिनारियो के पुराने दिन में के याद करनो कतु याद कतु भूल गया कतु याद छो याद आई जब बताऊँ याद सब चीजें त्यारा दिन तय त्यारा दिन के हर त्योहार में हमारे यहाँ खूब त्योहार मनु निर्वा खीर पको निर्वा पको निर्वा पूरी बड़ो निर्वा माँ सब भी जाए। और ये घुटारा दिन गामो साग अलग बड़ो निर्वा दाल भात अलग बड़ो निर्वा रहत बढ़ाए और वही गिदनी निर्वा वही वालन का सबन का खान खाओ निर्वा दर्जी ढोली लाल सब कोई कपड़े लाल दर्जी कपड़े लाल एक बेड़ी डाल सापर लाल लार दातुल लाल तस्के दी जा लोग और तो दी जाने बाऊँ गाप की ताल मोलर तो दी जालूँ तो नित्य होना मैं मिल फिर एक थाई भर बेर गेहूँ या चावल तो अनाज भर बेर दिनेर भी अनाज भर बेर
वी दगाड़ सब चीज़ देण भो, फिर पकाई ले देण भो अलग खाने ते, और अनाज ले देण भो, फिर पैंस देण भावी पूरी कीमत देण भाई डाले, मतलब वी जैसे 50 डाल था हमें 100 रुपये देण भावी खुश करण भो, मतलब वो उसी का लोहार, उसी का ही, उसी का ढोली सब खुश करण भा हल्दण आवेरा के याद ने रोना के चीज है त्यारे याद रोने के। तसं यहाँ पे नौकरी वाल बा, नौकरी वाल ने नौकरी में गया, हम क्या करनो, हम सौगले निभा यहाँ खा लेने सकना, सौगले ना पचन लेना। नंतीन ने लाया जब तो अपन फुर्सत सब रोजे तैयार हो नंतीन बड़ों रे वाल जब ये खाने लायक ते बड़ा है पहली बेटी आप यश भर घरन बनला एक का दिन बड़ो नेर बा, त्यारा का दिन बड़ा भल भल चीज अगिल पछिल फुर्सत नहीं भे उन्हन का बड़ोने चीज भई फुर्सत नहीं भे, अब दे दूध सा घू भैया वही में क्यों तैयार से फिर अन्य शौक आई बढ़ाई नहीं बढ़ाई आई शौक भाई हलू पूरी बड़ो निर्वाह हो पू बढ़ाए माशा बेड़ू बढ़ाए कस के बड़ो निर्वाह यहाँ बाजारा क्यों है, यहाँ बाजार घ्यू बा वो हमें उनका पसंद नहीं हुआ। अपन इनर नजरिया ला देखो कि कसी किन बता कि कसी जो समाजक जो और तबका छन जो पूर तरीका निर्भर छन एक दूसर जाति पर उन्हें लीजी यो त्यार कसी रूप में हमारे ढोल छन, लोहार छन, ओढ़ छन, बारूड़ी छन। तो ये बहुत एक नई जानकारी लीला उप्रेती जी ने हमन के दे। तो अब हम नीमा जिन के लिए सुनू, नीमा जी के कुनी कसे देखनी हल्द्वानी में यो त्यारन के मनोन के घिउ खनेर भैया विला राटन ला माछा राट बनाउँछ आजकल पूरी बनाउनन् पहिले हम माछा राट बनाउँछ राटन में घिउ खाबे घिउ दगड लापास बनाउँछ खीरले नि बनाउँछ तसो गर्ने भैया अब फिर खाए हइयो उनेर भ्यो हइयो के राट दिछ ओगलु नेर भ्या ओ खिन्ने भ्या से गाबा हमा देइन में खिन्ने भ्या डबल दिनेर भैया हमन पकाज बेई माछा पूरी बनाइन बुआरी वहाँ का अंतर मस्त भे। वहाँ हम पहले कतु घी में डोबेर खनेर भैया रोट सांबे कटोर बनाए कटोरन में खजा हड़बिन में धरक नीला घी हड़पी में धर रहा है भैया घी अदो हुची उत्कान डोकाई हुची डोर हुची हड़बी हुची जरा बताओ हो ये तो नहीं तो हम उन्हें ब्याह हड़पी वो में धर रहा है भैया। तो दगड़ियो नीमा जिन के लिए अपन सुनो और जानो कि कसी अब यहाँ मासा पूरी पकाई जनी हल्द्वानी में कसी लोग यो त्यार के मनूनी और हम एक तरह का एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी बीच में झूलन लग रही हैं। तो नंतिन नई शाड़ी नंतिन जहाँ का बकवास समझनी हो चीजन के वहीं पुराने लोग समझनी की मणि मणि हमें का बचावे धरूं। तो एक तरह का एक ट्रांजिशन वाल फेज में हम गुजरन लग रही हैं और अब यो हमारे ऊपर निर्भर से कि हम अपन अगली वाली पीढ़ी के कदू यो चीज ट्रांसफर कर सकूं एक हेल्दी माहौल में। तो दगड़ियो हमार जो यो त्योहार छन यो हमारे केवल एक नॉस्टैल्जिया या याद नातिन बल्कि एक घोषणा छन कि हम अपन जड़न बटी आई न कटरियाँ हम एक पूर कल्चरल पॉलिटिक्स हिस्से छूँ यो हमारे पछाड़े के एक राजनीति सवाल छू। तो यो ही उम्मीदा दगड़ कि अपू लोगन के यो कार्यक्रम पसंद आनियोल यो तमाम सारे मेहमान ना दगड़ अपन रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर के दियो इजाजत नमस्कार।